तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.3। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज 4.3। इस चैप्टर में जो हमें मेन पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कुछ इस फॉर्म की, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म की। ठीक है, अब इसकी हमें पता है इसकी डिग्री कितना होता है, इसकी डिग्री होती है 2, मीन्स इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? 2। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक रूट्स 2 होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। 2 से कम मतलब 1 हो सकता है, या तो 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे पता चलता है रूट हैं, एक ही रूट है, इक्वल रूट है, या फिर 2 रूट हैं? हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट से। बिना निकाले हम नेचर ऑफ रूट से ये देख सकते हैं कि इसके कितने रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, वो रियल होने वाले हैं, इमेजनरी होने वाले हैं। तो एक चीज आती है हमारी क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में से b² - 4ac को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अब 3 चीजें हो सकती हैं। जो हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके आया, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। यदि ग्रेटर देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम बोल सकते हैं 2 डिफरेंट रियल रूट। मतलब यदि डिस्क्रिमिनेंट 2 से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे 2 रूट हैं, दोनों अलग अलग हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो हम बोलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट। देखो, एक्चुअली क्या होगा, जो 2 रूट आएंगे ना कैलकुलेट करने में, वो दोनों बराबर होंगे। तो ये बोल सकते हैं कि एक ही रूट है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 रूट हैं और दोनों क्या है? बराबर है। तीसरी चीज, d<0। यदि d<0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा? नो रियल रूट, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इमेजनरी रूट। अब इमेजनरी क्या होता है ये हमें अभी नहीं, 11th क्लास में पता चलेगा। तो नेचर ऑफ रूट देखने के लिए हम b² - 4ac डेट इज डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 चीजें होती है, या तो ये ज्यादा आएगा किससे? 0 से, या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से क्या आएगा? कम आएगा। 0 से यदि बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट तो 2 डिस्टिंक्ट, डिफरेंट को कभी कभी हम क्या लिख देते हैं? डिस्टिंक्ट भी लिखते हैं। तो इंग्लिश देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि 2 अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, d = 0 होने में 2 रियल इक्वल रूट, मतलब दोनों कैसे मिलेंगे? बराबर रूट मिलेंगे। और d<0 मतलब कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। इस केस में हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अब देखो, रूट्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ के रखा है। क्या है वो फॉर्मूला? फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड जो हमारा रूट्स कैलकुलेट करने का होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? एक बार इसको प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। इसके 2 रूट होते हैं, तो प्लस साइन से एक रूट मिलेगा और माइनस साइन से दूसरा रूट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ये देखा जा सकता है कि b² - 4ac को बार बार हम क्यों कैलकुलेट करें। यदि हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac के बराबर। तो सीधे सीधे b² - 4ac की जगह क्या रखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ही रखते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि यदि हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया है तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की जगह क्या रखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट रखते हैं। एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लें तो एक रूट मिल जाएगा, माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। और सॉल्व करना कब है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे? क्योंकि रियल रूट मिलते ही नहीं है, इमेजनरी रूट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन ने बोला हमसे नेचर ऑफ रूट कैलकुलेट करो एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड इट। और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करो। देखो,
इस क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 5। नेचर ऑफ रूट कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू कितना 5, दैट इज -2 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो -30 आया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया -30। अब इसके रूट होंगे कि नहीं, कंडीशन यदि याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होता था तो रूट होंगे, डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 आ जाएगा तो रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 आता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके रूट्स हैं ही नहीं। तो हम लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट जो आया है लेस देन 0, तो नो रियल रूट, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था, नेचर ऑफ रूट बताओ, तो नेचर ऑफ रूट क्या आ गया, नो रियल रूट। अब रियल रूट है ही नहीं तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, यदि होते तो कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आगे के पार्ट्स देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ है भैया, भयंकर सा दिख रहा है। इसके नेचर ऑफ रूट कैलकुलेट करना है, मतलब डी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं ए की वैल्यू, ए कितना आया 3, बी कितना आया -4√3 एंड सी कितना आया 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना 3 और सी की वैल्यू कितना 4। कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज -4√3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -4√3 दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो पहली चीज तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 16 3 जा 48 -48, तो ये कितना आ गया 0। मीन्स हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, हमने पढ़ा है, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो होता है 2 रियल एंड इक्वल रूट, मतलब 2 रूट आएंगे जो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया कैसे कैलकुलेट करें, देखो फैक्टराइजेशन से तो हम बहुत रूट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट कैलकुलेट करते कैसे हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। तो -b की वैल्यू कितनी रखी, -4√3, ठीक है। दोनों माइनस पुट करना है, एक फॉर्मूला का माइनस और एक b का माइनस, ठीक है, प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 0, तो 0 पुट कर देते हैं, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, सब कुछ हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। कुछ कुछ डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। भैया एक ही रूट आया। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 2 रूट इसलिए लिखी हैं क्योंकि दोनों रूट क्या हैं, इक्वल है। तो एक रूट कितना हो गया 2√3 और 2√3, और दूसरा रूट भी कितना हो गया 2√3। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू कितना 3, ओके। देन डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू डाली -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना 2, c की वैल्यू कितना 3। कैलकुलेट कर लेते हैं। -6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया 12। अब क्या देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। पॉजिटिव होने में क्या होता है, 2 अलग अलग रूट मिलते हैं। तो 2 अलग अलग रूट निकालने के लिए हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। देखो यहाँ b स्क्वायर -4ac भी लिख सकता हूँ, पर b स्क्वायर -4ac में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट इसलिए फिर से नहीं कैलकुलेट कर रहा, डायरेक्ट d की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है।
तो माइनस बी, तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -6, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत गलती होती है कि एक फॉर्मूला का माइनस और एक बी की वैल्यू -6, लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में माइनस लिखा है और डायरेक्ट बी की वैल्यू क्या लिख दी, 6 लिख दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12 पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो अंडर रूट 12 को कुछ लिखा जा सकता है क्या, अंडर रूट 12 को लिख जा सकता है 4 इंटू 3, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब अंडर रूट के अंदर 4 होगा तो 4 से 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर से 2 गया तो कितना बचा, 6 में से 2 डिवाइड किया तो 3 बचा, प्लस माइनस 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 बचा, आगे कितना लिखा हुआ है √3, और नीचे 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। अब भैया x की वैल्यू इतनी आ गई, तो x की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरी कितनी हो जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, कैसे, d² माइनस 4ac कैलकुलेट करके, फिर रूट्स निकाल लेते हैं किसको यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज करके। फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन में मान लो हम स्प्लिट नहीं मिल रही, बहुत बड़ी स्प्लिटिंग है, फंस गए कहीं पे, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें सिंपल है, ठीक है। थैंक यू।